बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरन् चिनुतं शरण्यं वृत्त्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। कण कण में विराजमान 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के युगल पावन श्री चरणों में बारंबार नमन। मंचासीन वंदनीय साधु समाज के चरणों में नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, लखीसराय बाजार से पधारे आदरणीय, क्या नाम है, गणेश बाबू और दिनेश बाबू और शैलेंद्र बाबू, जो अभी कथा करवाए थे भागवत का, और भी सब माताएं, सबको मेरा प्रणाम, सबको जय गुरु महाराज। आज मैं आप लोग को गुरु की महिमा सुनाऊंगा, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान शंकर का मंदिर है, शिवालय है, और उसी शिवालय में भगवान शंकर के मंदिर में काकभुसुंडी जो पहले जन्म में, इस जन्म में शूद्र थे, उस जन्म में वो भगवान शिव के मंदिर में जाकर, ध्यान से सुनिएगा, अब भगवान शिव के ही नाम का जप कर रहे थे। कौन? काकभुसुंडी जो शूद्र शरीर में थे पिछले जन्म में। क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनके मन में था कि भगवान शिव से बढ़कर के और कोई दूसरा नहीं है। जैसा धर्म ग्रंथों में वर्णन है, जैसा महापुरुष लोग कहते हैं, उसके अनुकूल उसको लगता था। जब हम भगवान शिव के मंदिर में आ ही गए हैं और भगवान शिव के ही मंत्र का, भगवान शिव के ही नाम का हम जप कर ही रहे हैं, भगवान शिव का भजन हम कर ही रहे हैं, तो अब क्या करना हमको बाकी रहा। और मन में ये भाव था कि भगवान शिव देवों के देव महादेव है, भगवान शिव सबसे बड़े देव हैं, है ना। अब बात भी बहुत हद तक सत्य है। जब भगवान शंकर का विवाह हो रहा था ना माता पार्वती के साथ में, तब भगवान शंकर से नारद जी ने पूछा, सुन रहे ना आप लोग, कि आपके पिताजी का नाम क्या है? तो भगवान शंकर ने कहा, मेरे पिताजी का नाम है ब्रह्मा जी। क्या नाम है?
वर्णन है भागवत में भी। कहा मेरे पिताजी का नाम है ब्रह्मा जी। नारद जी ने फिर पूछा भगवान शंकर से कि आपके दादाजी कौन है, अर्थात आपके पिताजी के पिताजी कौन है, ब्रह्मा के पिताजी कौन है। तब भगवान शंकर ने कहा कि भगवान हरि, मतलब भगवान विष्णु है ना। मेरे पिताजी हैं ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के पिता हैं भगवान विष्णु। नारद जी ने फिर पूछा कि विष्णु भगवान के पिताजी कौन है। भगवान शंकर ने कहा मेरे पिताजी हैं ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के पिता हैं भगवान विष्णु। तो नारद जी ने कहा कि विष्णु भगवान के पिताजी कौन है। तब शंकर भगवान ने कहा कि सबके बाप हम ही हैं मतलब हमसे बड़े और कोई नहीं है। और अब भागवत में आप सुने होंगे, भागवत में वर्णन आता है, एक दैत्य था बिकासुर। बिकासुर ने नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, आप तो देवर्षि हैं, तीनों लोकों में आपका भ्रमण होते रहता है, आपके अगाध गति है, आप हर जगह जाते रहते हैं, तो आप कृपा करके हमको एक ऐसे भगवान का नाम बताइए जो सबसे बड़े हो और जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, जिनको प्रसन्न करने में, जिनको खुश करने में ज़्यादा मेहनत न करना पड़े। सुन रहे ना आप लोग, ध्यान से सुनिएगा। कहा आप ऐसे भगवान का नाम बताइए। तब नारद जी ने कहा था एक देवता है जिनका नाम ये है आशुतोष। क्या नाम है? आशुतोष का अर्थ क्या होता है? आशु अर्थात शीघ्र, तोष मतलब संतुष्ट, जो शीघ्र संतुष्ट हो जाए, जो थोड़े से पूजा से संतुष्ट हो जाए, थोड़ी सी स्तुति से जो संतुष्ट हो जाए, वो है भगवान शिव। तो बृकासुर को बड़ी प्रसन्नता हुई। इन सब बातों को सुन करके काकभुसुंडी जी महाराज, जो अपने पहले जन्म में शूद्र थे, और शूद्र का भाव क्या है? शूद्र किसी जाति विशेष को नहीं कहते हैं। भले अभी लोग कुछ भी कहे, अभी बहुत तरह की बात अपने देश में होती है। शूद्र किसी जाति विशेष को नहीं कहते हैं। शूद्र का कहने का भाव है जिसकी बुद्धि क्षुद्र है, समझ रहे हैं, जिनकी बुद्धि दीक्षित नहीं है, जिनकी बुद्धि विशाल नहीं है, जिनकी क्षुद्र बुद्धि है, जिनकी छोटी समझ है, वही शूद्र है। जिनकी सोच कम है अथवा जिनके भीतर में धर्म ज्ञान नहीं है, वही शूद्र है। जिनके भीतर में शास्त्र ज्ञान नहीं है, वही शूद्र है। और यदि ज्ञान है भी तो आचरण नहीं है, अनुकरण नहीं करता है, ऐसे को शूद्र कहा गया है। जिनकी बुद्धि क्षुद्र हो। तो काकभुसुंडी जी कहते हैं जब मैं शूद्र शरीर में था ना, अर्थात जब मेरी बुद्धि क्षुद्र थी, मेरी समझ ठीक नहीं थी, क्या सत्य है क्या असत्य है इसका मैं ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पा रहा था, उस समय की बात है। ध्यान से सुनिएगा। कहा मैं भगवान शिव को आराध्य मानकर, भगवान शिव को श्रेष्ठ मानकर, भगवान शिव को आशुतोष मानकर, भगवान शिव को भोले मानकर, तब भगवान शिव के ही मंदिर में जाकर और भगवान शिव के ही नाम का जप कर रहा था। अब भगवान शिव का नाम है क्या? ओम नमः शिवाय। इसका मैं जप कर रहा था। लेकिन उसी समय, जिस समय मैं बैठ करके जप कर रहा था ना, भजन कर रहा था भगवान शिव का, उसी समय जिन्होंने मुझे भजन करने की विधि बताई थी, दीक्षा दी थी, जिन्होंने मुझे दीक्षा दी थी, जो हमारे गुरु थे, सदगुरु थे, वो उसी समय वहाँ पर पधारे मंदिर में। तो काकभुसुंडी जी कहते हैं मैंने उनको देखा
शूद्र शरीर में देखा तो मेरे मन में हुआ, जब भगवान शिव का हम भजन कर ही रहे हैं, अब भगवान शिव का भी मंदिर है, अब उन्हीं के नाम का जप कर रहे हैं, तो गुरु के आने के बाद उठ करके खड़ा होना तो कोई जरूरी नहीं है। गुरु के आने के बाद गुरु को प्रणाम करना तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि भगवान शिव हैं, ये हमारे इष्ट भी हैं, हमारे आराध्य भी हैं। और फिर ये भी वर्णन आता है ना, भगवान शिव के लिए कहते हैं तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, कहते हैं ना भगवान शिव के लिए वेद, भगवान कहते हैं कि भगवान शंकर त्रिभुवन के गुरु हैं। तो जब त्रिभुवन के गुरु के पास हम बैठे हुए है ही हैं, तो फिर ये मनुष्य जो आ रहे हैं गुरु, इससे मैंने दीक्षा ली है, ये मनुष्य आ रहे हैं, तो मनुष्य को प्रणाम करना कोई जरूरी है? मनुष्य के आने के बाद उठ करके खड़ा होना कोई जरूरी है? और आपने ये भी सुना है ना, गांव घर में लोग कहते हैं कि यदि ध्यान पर बैठे रहिए, भजन पर बैठे रहिए ना, तो कोई भी आ जाए लेकिन उठ करके खड़ा मत होइए, भजन मत छोड़िए, कहते हैं ना लोग ऐसा भी कहते हैं। अब बात भी बहुत हद तक सही है। यदि हम ध्यान कर रहे हों, भजन कर रहे हों, और उस समय कोई भिखारी आ जाए तो उठ करके खड़ा मत हो जाइए। हम ध्यान कर रहे हैं, कोई अतिथि भी आ जाए तो उठ करके खड़ा मत हो जाइए, बात तो सत्य है। लेकिन हम भजन कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, और उसी समय यदि हमारे सदगुरु महाराज आ जाए, यदि हमारे सदगुरु आ जाए जिनसे हमने दीक्षा ली, जो हमारे सदगुरु हैं, जिनका हम ध्यान करते हैं, जो मनुष्य के रूप में हम करते हैं, अभी सुने ना रामायण में पाठ में सुने, तुलसीदास जी ने वंदना की थी ना गुरु महाराज की। तुलसीदास जी कहते हैं बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं ऐसे गुरु की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र हैं और जिनका चरण कमल के समान है, और सबसे बड़ी बात क्या है, जो नर रूप में हरि है। जो नर रूप में हरि है मनुष्य, लेकिन जो साक्षात हरि है, जो साक्षात ब्रह्म है, हम ऐसे सदगुरु की वंदना करते हैं। सुन रहे थे ना पाठ में? तो यदि हमारे ऐसे सदगुरु हो जो नर रूप में हरि हैं, और नर रूप में हरि कौन होते हैं? जो नर रूप में रह करके, जो मानव तन में रह करके, जो मानव देह में रह करके ब्रह्म को जान लेते हैं, जो इसी शरीर में रह करके ईश्वर को जान ले, जो मानव तन में ही रह करके परमात्मा को जान ले। तो परमात्मा को जानने वाले क्या होते हैं? आप बहुतों को जानते हैं गांव घर में, आपने बहुतों को देखा भी होगा। आप गांव के मुखिया जी को भी जानते हैं, मुखिया जी को भी देखते हैं, लेकिन मुखिया जी को देखने वाला कोई मुखिया जी हुए आज तक? नहीं ना होते हैं। आप गांव के प्रोफेसर को भी देखे होंगे, आप प्रोफेसर को आप जानते भी होंगे, लेकिन प्रोफेसर को देख करके कोई प्रोफेसर हुआ आज तक? देख करके नहीं होता है। कोई डॉक्टर को देखे व्यक्ति, डॉक्टर को आप देखे भी होंगे आप लोग, और डॉक्टर के पास जाते भी होंगे आप लोग, आप डॉक्टर को देखते भी होंगे, लेकिन आज तक कोई डॉक्टर हुए देख करके? नहीं हुए। लेकिन कितना अद्भुत है, कितना विशिष्ट ज्ञान है ये, कितना महत्तम ज्ञान है ये, कितना सत्य है। प्रोफेसर को देख करके कोई प्रोफेसर नहीं होता, डॉक्टर को देख करके कोई डॉक्टर नहीं होता, कोई मुखिया को देख करके मुखिया नहीं होता है, प्रधानमंत्री को देख करने से कोई प्रधानमंत्री नहीं हो जाता। लेकिन यदि कोई परमात्मा को देख ले तो वो परमात्मा को देखने वाला परमात्मा हो जाता है। श्री सद्गुरु, ये कितनी बड़ी बात हुई, सोचिए। ये मेरी बात है, हम कह रहे हैं। यदि मेरी बात होती तो इस बात को कोई नहीं मानते, इस बात को तब कोई नहीं मानते अगर मेरी बात रहती। राम भगवान थे ना, भगवान श्री राम, भगवान श्री राम के लिए लक्ष्मण जी ने कहा है, लक्ष्मण जी कहते राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनुपा। राम कौन है? साक्षात ब्रह्म है। राम है ब्रह्म, लेकिन आप
पढ़िए मुक्तिकोपनिषद सत्संग युग में, जब राम भगवान के पास हनुमान जी गए और हनुमान जी ने राम भगवान की प्रार्थना करी, हनुमान जी ने भगवान का दर्शन किया, भगवान को उन्होंने प्रार्थना करी, तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को उपदेश दिया। मुक्तिकोपनिषद पढ़िएगा, क्या उपदेश दिया, सुन रहे हैं? क्या उपदेश दिया भगवान ने हनुमान जी को? आदित्य चतुरो वेदान सर्वशास्त्रानि नेकशः ब्रह्म तत्वम न जानाति दर्भी पाक रसम यथा। हे पवन तनय हनुमान, जिनको लक्ष्मण जी कह रहे थे राम ब्रह्म परमारथ रूपा, ये राम ब्रह्म है। अब उसी ब्रह्म राम का हनुमान जी दर्शन कर रहे हैं। सब सुन रहे हैं ना मेरी बात? सुन रहे हैं कि नहीं? हो पंथी मार के बैठिए सब, हम सबकी चोरी पकड़ लेंगे यहीं से। हम चौकीदार है ना, हम चौकीदार हैं। आप सब तो जमीन पर बैठे, आप लोग तो आप लोग जमीन पर बैठने वाले जमींदार होते हैं, हम हैं चौकी पर बैठने वाले चौकीदार। तो चौकीदार का जो काम है ना, जो ड्यूटी है, वो हम ड्यूटी निभाएंगे। हम किसी को सोने नहीं देंगे यहाँ, इसलिए जब सोने हम आपको देंगे ही ना, तो सोते काहे के लिए? आँख खोल करके सुनिए, आँख है मेन गेट, समझे? जैसे मेन गेट हुआ, छोटा मोटा सब गेट बंद हो जाएगा। आँख है मेन गेट, आँख जैसे बंद कीजिएगा, कान अपने आप बंद हो जाएगा, समझ रहे हैं? फिर कान काम करेगा, आँख जैसे बंद, मुंह भी बंद, मुंह काम करेगा न, तो कुछ बोल पाइएगा न कान से कुछ सुन पाइएगा। इसलिए सत्संग में पंक्ति मार के बैठिए और सीधा होके बैठिए, आँख खोल के सब मेरी तरफ इधर देखते रहिए और तब सुनिए। आँख बंद जैसे मेन गेट बंद, तो सब गेट बंद। एक जगह ऐसे सत्संग हो रहा था, समझे? तो सत्संग में हम लोग कहते हैं ना, हम लोग सत्संग में सुनाते रहते हैं, मूर्ख जन कोई सार न जाने और सत्संग में अमृत बरसे, कहते हैं ना। एक बूढ़ी माता जी थी, वो सुनती थी कि बाबा कहते हैं सत्संग में अमृत बरसे। वो सत्संग में आई, अब बैठ करके ऐसे चुकुमुकु, कैसे बैठते हैं आप लोग? चुकुमुकु पैर करके ऐसे घुमा के हाथ पकड़ ली और ऊपर से मुंह खोल दी, आंख बंद, सो गई मुंह खोल के। एक बगल में बहन जी थी, उनके पास पका हुआ संतरा था, संतरा नहीं होता, वो संतरा धीरे से निकाली और उसको छील करके एक निकाली, अब बूढ़ी के मुंह में वो निचोड़ दिया, गाड़ दी। वो तो नींद में थी, आज जैसे उसके मुंह में संतरा का रस गया तो उसकी थोड़ी होश बाहर, चेतना बाहर आई, छबलाई। अरे वो कहती है कि अरे सत्संग में जो बाबा कहते हैं ना, मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे, आज हमको असली अमृत मिल गया। आरती के बाद जब रोड पर गई ना, तो रोड पर उसी से जो पड़ोस में बैठी थी ना, बगल में जो संतरा निचोड़ी थी, वो उससे कहती है आज पता है, आज हमको सही में अमृत रस मिल गया। कहा कब? कहा जब हम बैठे थे ना, ऐसे कृपा गुरु महाराज की, हमको अमृत रस मिल गया। तो वो कहती है माता जी वो अमृत रस नहीं, तो वो संतरा का रस था। अब जो सो रही थी ना आप, तो मैं आपको संतरा आपके मुंह में देख रहे हैं ना। तो यही है मेन गेट, आँख। आँख है मेन गेट, आँख जैसे खुली रहेगी ना, तो सब ठीक ठाक रहिएगा। हम बराबर कहते हैं आँख को खोल के ध्यान से सुनिए। क्या सुना रहे थे हम? हनुमान जी की बात कर रहे थे। हनुमान जी के सामने देखिए भगवान खड़े हैं। अब भगवान को लक्ष्मण जी कहते हैं राम ब्रह्म परमारथ रूपा, लेकिन भगवान खुद ही कह रहे हैं, भगवान का दर्शन हनुमान जी को हो रहा है, राम को हनुमान जी देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, चरण भी छू रहे हैं, नमस्कार भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, स्तुति भी कर रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं हनुमान जी, उनकी आज्ञा का पालन भी कर रहे हैं हनुमान जी। भगवान जैसा कहते वैसा कर भी रहे हैं हनुमान जी। अब फिर भी भगवान कहते हनुमान जी से, हनुमान ब्रह्म तत्व न जानाति दर्भी पाक रसम यथा।
यदि तूने ब्रह्म तत्व को नहीं जाना तो तुम बस वैसे ही हो हनुमान, जैसे कलछी होती है ना, कलछी, कलछी को देखे, कलछी तो सबके घर में रहती है ना, कलछी, कलछी को देखिए, कलछी को आप कभी खीर में डुबा देते हैं, कलछी से कभी खीर निकाल लेते हैं, और कलछी से कभी कढ़ी निकाल लेते हैं, कलछी से कभी आप सब्जी भी निकाल लेते हैं, और कलछी से कभी आप रसगुल्ला भी निकाल लेते हैं, नहीं निकालते। मतलब एक कलछी है जो सब जगह जाती है। और उसी कलछी से आप थोड़ा पूछिए कि कलछी जी आपको रसगुल्ला कैसा लगा, तो कलछी बताएगी। कलछी जी आपको खीर कैसी लगी, तो कलछी जी बताएगी। यद्यपि गई है सब में कलछी, लेकिन वो सबके स्वाद को नहीं जानती है, सबके स्वाद को कलछी नहीं चखी है। ऐसे ही भगवान राम कहते हैं, जो वेद वेदांत को जान ले, धर्म ग्रंथों को, शास्त्रों का अध्ययन कर ले, पर यदि ब्रह्म तत्व का दर्शन नहीं करे, ब्रह्म तत्व को नहीं जाने, तो वह है कलछी के समान। अब वही राम भगवान कह रहे हैं, यदि जान ले तब, ब्रह्म को नहीं जाना है तब तो कलछी है, आज यदि ब्रह्म को जान ले तब क्या होंगे। वही उपनिषद में राम भगवान कहते हैं। पहले तो भगवान ये कह देते हैं, अगर ब्रह्म तत्व को नहीं जाना तो कलछी के समान है। जैसे कलछी को किसी का स्वाद नहीं मिलता, जैसे कलछी सब में जाकर के भी सबसे अनभिज्ञ रहती है, ऐसे ही जो सब कुछ जान ले और ब्रह्म तत्व को नहीं जाना, तो उसका सब कुछ जानना व्यर्थ है। और यदि कोई कुछ नहीं जाना और ब्रह्म तत्व को जान लिया, ईश्वर को जान लिया, तब क्या होगा। तब भगवान राम कहते, दर्शना दर्शने हित्वा, दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः यंग आस्ते कपि शार्दुल ब्रह्म स ब्रह्मविद स्वयं। हे कपि शार्दुल, हे पवनतन, हे हनुमान, जो दृश्य और अदृश्य को त्याग कर, जो दृश्य और अदृश्य से परे जाकर ब्रह्म तत्व को जान लेते हैं, तो भगवान कहते वो ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं रहता, वो साक्षात ब्रह्म ही हो जाता है। सोचिए कौन बोल रहे हैं ये बात, भगवान राम बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, जो ब्रह्म को जान लेते वो ब्रह्म ही हो जाते हैं। आज जो राम के मानने वाले हैं, जो बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, जो राम के मानने वाले हैं, जो भगवान की पूजा पाठ करने वाले हैं, उसके पास आप जाइए ना, तो वो कहते हैं कि भगवान को भगवान रहने दो और इंसान को इंसान रहने दो। देखिए वो कहते हैं कि इंसान कभी भगवान हो ही नहीं सकते, लेकिन यहाँ भगवान क्या कहते हैं, भगवान यहाँ खुद कहते हैं, जो ब्रह्म को नहीं जाना वो तो कलछी रहेगा, मतलब वो व्यर्थ है, बेकार है उसका जीवन। जो ब्रह्म को नहीं जाना, चाहे इंसान कोई भी हो, वो व्यर्थ है। और यदि ब्रह्म को जान लिया तो ईश्वर को जान लिया, परिणाम क्या होता है, तो भगवान कहते हैं ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है, ईश्वर को जानने वाला ईश्वर ही हो जाता है। लेकिन कब होता है ईश्वर, तब भगवान कहते हैं जब दृश्य और अदृश्य दोनों को त्याग देते हैं। अब सवाल है यहाँ, दृश्य किसको कहते हैं और अदृश्य किसको कहते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। आजकल आप लोग देखते हैं ना टीवियों में, लोग टीवी में देखते हैं, मोबाइल सब में देखते रहते हैं कि बड़े बड़े कथाकार, उनकी कथाओं में लाखों की भीड़ होती है, कथा करवाने में करोड़ों का खर्च भी होता है, जो कितना दिव्य भव्य भेष बना के बैठे रहते हैं मंच पर। हम लोग के पंडाल में जितना खर्च होता है ना, उससे ज़्यादा खर्च तो उनके केवल मंच में होता है, तब भी पूरा नहीं होता है। कितना खर्च, कितना समय लगता है और कितनी भीड़ होती है, लेकिन वो लोग वहाँ कहते हैं क्या, अरे भगवान को भगवान रहने दो और इंसान को इंसान रहने दो, ये ज्ञान देता है। ये बात सत्य है,
लेकिन कौन इंसान इंसान ही रहते हैं और कौन इंसान शैतान हो जाते हैं और कौन इंसान भगवान हो जाते हैं, ये भी तो देखना है ना। आज जो आदमी जो व्यक्ति ये बात कहते हैं ना, जो ऐसा कहते हैं कि इंसान कभी भगवान हो ही नहीं सकते, ऐसे व्यक्ति भगवान की बात को ही नहीं मान रहे हैं। अथवा जो भगवान कहते हैं जो दृश्य और अदृश्य को त्याग कर, जो दृश्य अदृश्य के परे जाकर, तो दृश्य किसको कहते हैं अदृश्य किसको कहते हैं ये भी नहीं जानते। दृश्य कहने का भाव है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। हम लोग आंख बंद करते हैं तो क्या दिखाई देता है, बोलिएगा ठीक ठीक। आंख बंद करके देखिए, सबके भीतर घोर अंधकार रहता है ना। लेकिन सबके भीतर अंधकार नहीं रहता है। जो उच्च कोटि के साधक होते हैं, जो महापुरुष होते हैं ना, वो अंधकार से परे जाकर के प्रकाश का दर्शन करते हैं। सबके भीतर में प्रकाश होता है, तभी तो वेद भगवान कहते तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो। तभी तो कहते हैं ये अंधकार, अभी हम लोगों के भीतर अंधकार है, पर यह अंधकार सबके भीतर नहीं रहता है। जो अंधकार से परे जाते हैं उनको प्रकाश दिखता है। भगवान बुद्ध का वचन सुने हैं ना, भगवान बुद्ध कहते हैं कोनु हासो किमानंदो निचम जलते सती अंधकारेन ओनद्धा पदीपंग न गवस्य था। अरे अंधकार में रह करके हंसी कैसी, अंधकार में रह करके खुशी कैसी, दुखों की अग्नि से जल रहे हो, प्रकाश की खोज क्यों नहीं करते हो। भगवान बुद्ध कहते हैं, और जब तक भीतर में प्रकाश नहीं होता ना, तब तक हम सुखी भी नहीं होते। तो अभी हम लोग आंख बंद करते हैं तो घोर अंधकार दिखता है। इस अंधकार के परे तमसः परम चते, इस अंधकार के पार में प्रकाश होता है। अंधकार के परे है प्रकाश। तो अंधकार को भी दृश्य कहते हैं और प्रकाश को भी दृश्य कहते हैं। अंधकार प्रकाश ये दोनों क्या है, दृश्य। दृश्य कहिए या इसी को महापुरुषों ने रूप जगत कहा। आंख बंद करने के बाद जो घोर अंधकार दिखता है ना, ये भी रूप जगत है। और आंख बंद करने के बाद यदि कोई ध्यान करे ठीक से, उनको प्रकाश भी दिखता है, तो वो प्रकाश भी रूप जगत है। अंधकार के परे प्रकाश, अब प्रकाश के परे क्या है, प्रकाश के परे है शब्द। तो शब्द को महापुरुषों ने कहा वो अदृश्य है। शब्द का कोई रूप होता है शब्द का? अभी देखिए हम बोल रहे हैं, आप केवल सुन रहे हैं, दिखाई तो नहीं पड़ रहा है शब्द। तो जो आंख से देखे जाते हैं उसको दृश्य कहते हैं, आज जो आंख से देखा न जाए, केवल कान से सुना जाए, उसको अदृश्य कहते हैं। तो शब्द होता है अदृश्य, और प्रकाश और अंधकार ये क्या है, दृश्य। अब भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, जो दृश्य अदृश्य दोनों से परे चले जाए, मतलब जो अंधकार से भी परे चले जाए, प्रकाश से भी परे चले जाए, और शब्द से भी परे चले जाए। और तीनों के पार में कौन है, क्या है, अंधकार के परे है प्रकाश, अब प्रकाश के परे है शब्द, और शब्द के परे क्या है, क्या कहिएगा, है हाँ, प्रकाश के परे है शब्द, और शब्द के परे क्या है, निःशब्द। और निःशब्द किसको कहते हैं, निःशब्द को ही कहते हैं परमात्मा का परम पद। आप पढ़िए उपनिषद में लिखा हुआ, उपनिषद के ऋषि कहते हैं बीजाक्षरम परम बिंदुम नादं तस्यो परिस्थितम सशब्दम चाक्षरे क्षीणे निःशब्दम परमम पदम। जो निःशब्द है, जहाँ शब्द भी नहीं है, उसी को बोलते हैं परमात्मा का परम पद, उसी को बोलते हैं ब्रह्म पद, ब्रह्म का परम पद, अथवा उसी को बोलते हैं ब्रह्म। तो जो अंधकार से परे चले जाए, प्रकाश से परे चले जाए, और शब्द से परे चले जाए, तो राम भगवान कहते हैं वही पुरुष निःशब्दम परमम पदम में पहुंच करके ब्रह्म को जान लेते हैं। और यदि ब्रह्म को जान लिए तब भगवान कहते हैं वो ब्रह्म ही हो जाते हैं।
आप ब्रह्म को जान लिए, ईश्वर को जान लिए, इसी मानव तन में रह रहे हैं, तो उन्हीं को कहते हैं नर रूप हरि। क्या कहते हैं उनको? ईश्वर को हम जान लिए, ईश्वर को जान करके इसी शरीर में हम रह रहे हैं, इसी शरीर में रह करके हम सत्संग कर रहे हैं, भजन करते हैं, दुनिया के लोगों को चेताते हैं, उपदेश करते हैं। ऐसे यदि कोई महापुरुष हो ना, उन्हीं को कहते हैं संत सदगुरु। सदगुरु में आप गुरु में जोड़ दीजिए सत, तब ना होता है सदगुरु। जब गुरु में सत शब्द जुड़ जाता है, सद, तो हो जाता है सदगुरु। और सत किसको कहते हैं? सत कहने का मतलब परमात्मा। सत सोई जो बिनसे नाही, जिसका कभी विनाश न हो, जिसका कभी नाश न हो, उसी को बोलते हैं सत। तो परमात्मा है सत, और परमात्मा को जो पाले वही होते हैं सतगुरु, या उन्हीं को कहते हैं सदगुरु। ऐसे सदगुरु को यदि कोई मनुष्य समझे तब क्या होगा? वही प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूँ। भगवान शंकर के मंदिर में है कौन? काकभुसुंडी जी, जब वो शूद्र देह में थे, लेकिन ये उनको बुद्धि जो नहीं है, ये अकल जो उनको नहीं है ना, कि सदगुरु किसको कहते हैं, सदगुरु की महिमा क्या है, सदगुरु की दीक्षा का महत्व क्या है, सदगुरु के दर्शन का फल क्या है, सदगुरु के सानिध्य का फल क्या है, ये सब अकल, ये सब बोध जो नहीं है ना, इसीलिए उसके भीतर में शुद्रत्व है, इसलिए उसके भीतर में ज्ञान की कमी है, इसलिए उनके भीतर में समझ की कमी, इसलिए वो शूद्र है। वही तुलसीदास जी लिखते हैं, काकभुसुंडी जी खुद अपनी कहानी अपने से सुना रहे हैं। एक बात जानते हैं, जब तक हमारे भीतर अंधकार रहेगा ना, तब तक तो हम कुछ भी नहीं जानते हैं, है ना? कुछ जानते हैं? अभी यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, 1 घंटा के बाद क्या होने वाला पता चलेगा किन्हीं को? कोई नहीं जानते। अथवा आज से 10 साल पहले क्या बोले थे सब याद है आपको? याद नहीं है। 10 साल पहले किन से मिले थे याद है? बहुत याद करेंगे तो एक आध बात भले आपको याद आ जाएगी। तो जब तक हम लोग अंधकार में रहते हैं ना, कुछ भी पता नहीं चलता है। हाँ, बिल्कुल अज्ञान, बिल्कुल अविद्याग्रस्त हम लोग रहते हैं। लेकिन यदि कोई महापुरुष अंधकार को पार कर जाए, प्रकाश में चले जाए, तब क्या होता है? यदि कोई ईश्वर को पा ले, तब वो अपने सभी जन्मों की बात को जानते हैं। समझ रहे हैं? हम पहले कब क्या थे जान जाएंगे। आप सबको जानते हैं ना, भगवान बुद्ध को कितना जन्म लगा था ईश्वर पाने में? लोग कहते हैं भगवान बुद्ध ईश्वर को मानते ही नहीं थे, यही लोग कहते हैं। अभी लोग कहते हैं नास्तिक थे। नहीं नहीं नहीं, बिना ईश्वर का दर्शन किए, बिना परमात्मा को दर्शन किए कोई संत हो ही नहीं सकता। भगवान बुद्ध के लिए, आप भगवान बुद्ध के लिए जो कहते हैं ना लोग कि उनको दर्शन करने में 550 जन्म लगा है, ये किसी दूसरे ने नहीं कहा, भगवान बुद्ध ने खुद कहा है। भगवान बुद्ध ने फलाने जन्म में मैं वहाँ था, फलाने जन्म में मैं वहाँ था, इसी जन्म में मैं पितर, किसी जन्म में मैं अजगर था, किसी जन्म में मैं सिंह बना था, किसी जन्म में मैं शूद्र था, किसी जन्म में मैं वैश्य बना, किसी जन्म में क्षत्रिय बना। अपने अनेकों जन्मों की कथा भगवान बुद्ध स्वयं सुनाए, भगवान बुद्ध ने कहा। लेकिन हम लोग अभी नहीं जानते। पर जिनके पास ये ज्ञान की दृष्टि होती है ना, विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यति ज्ञान चक्षुषा, जिनके पास ज्ञानमयी दृष्टि होती है, जिनके भीतर का तमस, जिनके भीतर का अंधकार, जिनके भीतर के अविद्या, अज्ञान, मोह नष्ट हो चुका है, होता है ना, वो अपने सभी जन्मों के बात को जानते। बहुनी में भी व्यतीतानि जन्मानि तबे च अर्जुन तान्य वेद सर्वाणि नत्तम व्यथ परम तप। भगवान भी कहते हैं अर्जुन से, है अर्जुन, मैं अपने सभी जन्मों की बात को जानता हूँ। अजन्मे मरे हो तुम भी कई बार, लेकिन तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। मैं कब कहाँ क्या था वो सब मुझे पता है। हे अर्जुन, तुम भी कब कहाँ क्या था वो भी मुझे पता है।
वेदाहम सवितानि वर्तमानी चार्जुन भविष्यानि च भूतानि। भगवान कहते हैं मैं भूतकाल को भी जानता हूँ, भविष्य काल को भी जानता हूँ, अब वर्तमान में किन के भीतर क्या चल रहा है वो भी मैं जानता हूँ। सब तो नहीं जानते ना। काकभुसुंडी जी भी वही कह रहे हैं। काकभुसुंडी जी कहते हैं कवन जोनि जहाँ जन्मे वो नाही, मैं खगेश भ्रमी भ्रमी जग माही। हे पक्षीराज गरुड़, हे खगेश, ऐसा कौन सा शरीर है जहां मैंने जन्म नहीं लिया, कहां कहां मैं नहीं गया, कितना दुखों को हमने भोगा, कितना सुखों को हमने भोगा, वो सब मुझे पता है। काकभुसुंडी जी कह रहे हैं, पढ़िए ना रामायण, उसी में एक जन्म की कथा ये सुना रहे हैं। शंकर भगवान के मंदिर में बैठे हुए हैं, शंकर भगवान के मंत्र का जप कर रहे हैं। जागो महादेव, देखिए सोना खत्म नहीं होता, सो गए। हम जैसे किसी को सोते देखते हैं ना तो मेरा प्रवचन का तार ही कट जाता है। जैसे हम देख लेते हैं ना सो रही है, बस तार खत्म। सोना खत्म नहीं होता है। हम जैसे सोते हुए देख लेते हैं बस तारे कट जाता है। आंख बंद क्या करते हैं आप लोग? आंख बंद मत करिए, आंख खोल के बैठिए। ज्यादा नींद आवे थोड़ा घूम फिर लीजिए, उधर जाके हवा लगा लीजिए उधर। काकभुसुंडी जी देखिए बैठे, और उसी समय उधर से जो गुरु महाराज आ रहे हैं ना, असाधारण गुरु नहीं थे वो सदगुरु आए थे, जो ईश्वर को पा करके जिनके भीतर ईश्वरत्व आ गया है, जिनके भीतर विकारों का अंत हो गया है, जिनके भीतर विषयों की पकड़ नहीं है, जो बिल्कुल निष्पाप हो गए हैं, ऐसे सदगुरु महाराज उधर से आ रहे हैं। आइए उन्हीं से दीक्षा लिया हुआ है, इनको उन्होंने ही भजन भेद बताया है। इनका सौभाग्य था कि ऐसे सदगुरु से मिले हैं ये। लेकिन ये इनके मन में ये होता है कि अब हमको गुरु महाराज को खड़ा होकर प्रणाम करना कोई जरूरी है? यहाँ पर हम बैठे ही हैं तो प्रणाम करना कोई जरूरी है? देखिए गुरु महाराज के मन में ये सब कोई भाव है ही नहीं, गुरु के मन में ये सब भाव नहीं है। जो महापुरुष होते हैं ना, जो अपने आप को जान लेते हैं, उनको किसी से बैर विरोध उनको नहीं रहता है, समझे? जो ईश्वर को जान लेते हैं वो किसी से बैर विरोध करते ही नहीं है। उमा जे राम चरण रत, उमा भगवान शंकर का ही वचन है। देखिए भगवान शंकर ही कह रहे हैं, उमा जे राम चरण रत, अब विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखा ही जगत के ही सन करें विरोध। क्यों? जो महापुरुष जो होते हैं ना, ये संसार को अपने ईश्वरमय देखते हैं, संसार को ब्रह्ममय देखते हैं, संसार को आत्म रूप देखते हैं, उनको सब अपना ही बुझाता है। तो किन से विरोध करेंगे बताइए? करेंगे? और जब दूसरा कोई दिखे ही नहीं, सब अपने ही अपने हैं, तो किसी पर क्रोध होगा? किसी की निंदा करेंगे? जब सब अपने ही हैं, अपना अगर गाली भी दे दे तो दो बात भी कह दे, तो आपको जल्दी दुख होता है, क्रोध होता है आपको? अच्छा एक बात आपसे पूछते हैं, आपकी दांत आपके जिब्या को कभी काटी है कि नहीं? काटी है? कितनी बार? काटी है ना? अनेकों बार काटी है, हैं? अनेकों बार। आप भूंजा खाते रहते हैं, जरा सा दांत फिसला, बस जीभ को काट देती है। उस समय कहीं आपको दर्द होता है कि नहीं? होता है ना? दर्द क्यों हुआ? क्योंकि दांत ने जीभ को काट दिया। जीभ आपकी है, आपकी जीभ को दांत ने काटा, तो आपको दर्द हुआ कि नहीं? तो दर्द हुआ तो दांत पर गुस्सा हुआ? आपको गुस्सा किए दांत पर? यदि दांत पर आप तो कोई गुस्सा किए होते ना, तो थोड़ा मार करके जबड़ा निकाल के बाहर कर देते हैं। लेकिन आपको दांत पर गुस्सा नहीं आता। क्यों गुस्सा नहीं आता? क्योंकि आप जानते अरे दांत भी तो अपना ही है, दांत भी अपनी है और जीभ भी अपनी है।
अपनों पर अपनों को अपनों ने काटा तो क्या क्रोध करना है। ये तो उदाहरण आप जान रहे हैं ना आप लोग। आपके दांत ने आपकी जिह्वा को कई बार काटा है, पर आपके भीतर कभी दांत के प्रति क्रोध नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दांत भी अपनी है और जीभ भी अपनी है। अपनों को अपनों ने काटा तो क्या क्रोध करना। कोई दूसरा होता, कोई पराया होता तब तो क्रोध करते। ऐसे संत महापुरुष होते हैं, यदि कोई अपमान भी कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है, अपनों ने अपनों का अपमान किया है। कोई गाली भी दे दे ना, क्या फर्क पड़ता है, अपनों को अपनों ने गाली दिया है। भगवान बुद्ध चले जा रहे थे ना, कहीं से गुजर रहे थे, तो कुछ ऐसे ही व्यक्ति थे दुष्ट प्रवृत्ति के, भगवान बुद्ध को बहुत गाली दिया, समझे। अब वो गाली दे रहा है, गाली बके जा रहा है। अब भगवान बुद्ध खड़े खड़े मुस्कुरा रहे, और जब गाली देते देते बेचारा थक गया, तब भगवान बुद्ध कहते हैं और है गाली तुम्हारे पास, और कुछ बचा है शेष तो दे लो। अब ये हंस रहे हैं। अब वो व्यक्ति कहता आप भी गजब हैं, इतनी मैंने आपको गालियां दी, गाली देते देते मेरा मुंह थक गया, आपको दुख नहीं लगा? आपको मेरी गाली से कष्ट नहीं हुआ? आपको मेरी गाली सुन करके क्रोध नहीं हुआ? तब भगवान बुद्ध ने कहा एक बात बताओ, किसी के घर कोई अतिथि आवे और कोई संदेशा लेकर के आवे और संदेशा दे और लेने वाला संदेशा ले ही नहीं, तो संदेशा किसका होगा? आपके घर कोई अतिथि आवे संदेशा लेके, आपको संदेशा दे और आप वो संदेशा लीजिए ही नहीं, तो संदेशा किसका होगा? जो लाया उसी का न होगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि तूने मुझे गाली दी, लेकिन मैंने गाली तुम्हारी ली ही नहीं, तो गाली किसकी हो गई? जो दे रहा था उसी की ना गाली हो गई। ये महापुरुषों का अपना चिंतन होता है ना। आप महापुरुषों को कुछ भी कह दीजिए, उनको दुख नहीं होता, उनको कष्ट नहीं होता है। आप उनको माला पहना दीजिए तब भी कोई बात नहीं है, आप भाला मार दीजिए तब भी कोई बात नहीं है, उनको फूल चढ़ा दीजिए तब भी कोई बात नहीं है, आप सूल भोंक दीजिए तब भी कोई बात नहीं है। यहाँ प्रैक्टिकल करने मत लग जाइएगा मेरे साथ। यहाँ हम वैसा नहीं, हमको तो गाली से भी कष्ट होता है, कोई दो बात अनभल बुरा भला कर उससे भी हमको दुख होता है, तो हम वैसा है नहीं। पर ऐसे महापुरुषों के लिए हम आपको सुना रहे हैं। हमारे सदगुरु महाराज ऐसे हैं, हमारे सदगुरु महाराज ऐसे ही थे। उनको कोई कितना भी कह दे। एक गांव में गुरु महाराज गए थे ना सत्संग करने, आपको पता है गुरु महाराज की यश कीर्ति बहुत बढ़ रही थी। अपने गुरु महाराज जब कहीं चले जाते थे ना, तो जैसे कहीं पर चीनी गिरा दीजिए, शक्कर गिरा दीजिए, चींटी को बुलाना पड़ता है, अपने चींटियाँ आती है। कहीं पर फूल खिले तो भंवरा को बुलाना पड़ता है, जैसे फूल खिला उसमें पराग भरा, भंवरा स्वतः आता है। कहीं पर शक्कर है तो वहाँ पर चींटी स्वतः आती है, उसको फिर प्रचार नहीं करना पड़ता है। हमारे गुरु महाराज जी जहाँ विराज जाते थे, जहाँ चले जाते थे ना, वहाँ लोगों की हुजूम उमड़ पड़ती थी, भीड़ उमड़ पड़ती थी, बड़ी भीड़ होती थी। कोई ताम झाम नहीं रहता था। ये तो अभी देखते कितना सुंदर पंडाल लोग बनाते हैं, कितना अच्छा माइक बजा सब लगाते हैं ना। पर जिस समय सदगुरु महाराज जी का सत्संग होता था ना, उस समय संठी की टटिया बनाई जाती थी। संठी जानते हैं ना आप लोग? संठी पटुआ जो होता है, जो पटुआ खेत अब कम हो, पहले पटुआ की खेती लोग ज़्यादा करते थे। वो संठी होती थी ना, संठी का छप्पर बना करके छोनी छाड़ दिया जाता था। और उस समय गुरु महाराज जी के इतिहास पढ़िए, जिस समय गुरु महाराज जी का सत्संग होता था ना, ऐसे भंडारा नहीं होता था। अपना अपना सब कुछ लेकर के आते थे, अपना सामान लेके आते थे, अपना राशन होता था, अपना बर्तन होता था, और सब अपना अपना खुद से बना के खाते थे सत्संग में। गुरु महाराज जी जहाँ विराज जाते थे ना, अभी तो कितना बैनर पोस्टर लगाता है लोग, उस समय कुछ नहीं होता था, कुछ नहीं होता था उस समय।
और गुरु महाराज जहाँ विराज जाते थे, पत्रिका शांति संदेश में सबों को मालूम हो जाता था कि फलाने जगह को गुरु महाराज जी का पदार्पण होने वाला है। कितनी लोग उमड़ पड़ते थे, सब परिवार, सब पूरा घर का घर खाली हो जाता था। सब बर्तन उर्तन लेके अब बैलगाड़ी पर सब लोहिया डेगची सब डाल डुल करके, चावल दाल गेहूं सत्तू लेकर के लोग जाते थे और वहीं पर अपने से बनाते थे। वो दृश्य आप लोग देखे होंगे। जैसे शाम होती थी ना, सब पहले ध्यान करते थे, ध्यान भी घंटी बजती थी, ध्यान करते थे और उसके बाद सब अपना अपना चूल्हा अलग अलग जलाते थे, ईंटा जोड़ जोड़ करके सब चूल्हा जलाते थे, अपने से बनाते थे। कोई रोटी बना रहा है, कोई चावल बना रहा है, कोई खिचड़ी बना रहा है। हम तो नहीं देखे हैं, लेकिन मेरी माँ मेरी नानी सब बताती थी कितना अच्छा लोग जगमग जगमग करता था। कोई आडंबर नहीं होता था, कोई प्रपंच नहीं होता था। बस जहाँ गुरु महाराज विराज जाते थे ना, संतत्व था ना उनके भीतर में, वो साक्षात ब्रह्म थे। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी, बड़ा यश बढ़ रहा था गुरु महाराज जी का। एक गांव में गए थे गुरु महाराज सत्संग करने। ए बच्चा शांत, अलग अलग बिठाइए, अलग अलग बिठाइए, अलग अलग बैठो, अलग अलग बैठो तुम लोग, नहीं तो फिर गप सप करेगा। श्री सद्गुरु क्या कह रहे थे? लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी, बड़ा यश बढ़ रहा था गुरु महाराज का। एक गांव में गए थे सत्संग करने गुरु महाराज, सुनिएगा। लेकिन जो दूसरे मत संप्रदाय के लोग होते थे ना, उनको जलन होती थी भीतर से। स्वाभाविक है, जलन ईर्ष्या का भाव, द्वेष का भाव होता है, ईर्ष्या का भाव होता था कि अभी तो ये महात्मा बने, थोड़े दिन इनको हुआ, इतना यश बढ़ रहा है, इतनी कीर्ति इनकी बढ़ रही है। उन लोगों को सहन नहीं हुआ, दूसरे संप्रदाय वाले सबको। जहाँ हमारे गुरु महाराज ठहरे थे ना, फूस की झोपड़ी थी, फूस की झोपड़ी बना दिए थे, नई नई झोपड़ी, फूस की घास की झोपड़ी, समझ रहे ना। और उसी घास की झोपड़ी में हमारे गुरु महाराज जी ठहरे हुए थे। रात में आ गया वही सब ईर्ष्यालु लोग, सब माचिस लेके आ गया, तिल्ली माचिस और तलवार लेकर के आ गया। उधर सब सो रहा है, सन्नाटा पसरा हुआ पंडाल में। और वो चला गया जहाँ गुरु महाराज जी की झोपड़ी थी ना घास की, वहाँ फूस मतलब कुछ की संख्या में, 2 4 5 की संख्या में गए और गुरु महाराज जी की झोपड़ी को घेर लिया, समझे। और सोचा कि भीतर तो सो रहे होंगे, और संत कभी सोते हैं? ईश्वर को जो पा लेते हैं वो सोते हैं? ईश्वर भी कभी नहीं सोते। प्रभु जागत है तू सोवत है, ये प्रीतिकरण की रीति नहीं। प्रभु जागत है तू सोवत है। लेकिन आजकल कुछ लोग ऐसे हो गए ना, वो भगवाने को जगाने लगा है। नहीं, भोरे उठते हैं, हमने पूछा कब जगते हैं, कहा सवेरे, कितना बजे? 8 बजे। और उसके बाद कहते हैं जागो महादेव। तो महादेव के पहले आप सो रहे थे, वो तो जगे हुए ही हैं। ईश्वर कभी सोते हैं क्या? परमात्मा कभी सोते हैं? जो परमात्मा को संत पा करके, ब्रह्म को पा करके ब्रह्म ही हो जाते हैं, वो कभी सोते हैं? सोएंगे? वो भी कभी नहीं सोते। संत भी कभी नहीं सोते। संत भी सदैव जगे रहते। तो गए वहाँ, चारों तरफ से कुटिया को घेर लिया और घेर करके मेन गेट में ही आग लगा दिया। अब भीतर सदगुरु महाराज, मेन गेट में ही आग लगा दिया। गुरु महाराज जी पीछे से टटिया को फाड़ दिए, टटिया को फाड़ करके अब बाहर निकले। और जैसे बाहर निकले तो हाथ में तलवार थी ना, ऐसे उठा तलवार कत्ल करने के लिए गुरु महाराज को। हाथ जो ऐसे उठाए, हाथ उठाए तो उठ गया, ऐसे प्रहार जो करना चाहते थे तो हाथ नीचे हो ही नहीं। हाथ ऊपर के ऊपर ऐसे प्रहार करना चाहता, पर हाथ नीचे हो ही नहीं। जाको राखे साइया मार न सके हैं कोई, अब बाल न बांका कर सके जो जग बेरे। तो जिनको ईश्वर रखने वाले होते हैं
उनको भी कोई नहीं मार सकता, तो जो साक्षात ईश्वर है तो उनको कौन मार देगा। आप पढ़िए, जब हमारे गुरु महाराज जी की जीवनी लिखने लग गए ना डॉक्टर सत्यदेव शाह, उन्होंने पूछा गुरु महाराज से, सरकार उस घटना का जिक्र कर देते। कहा नहीं 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 नहीं, वो जिक्र मत करिएगा। कहा क्यों सरकार? अरे उस घटना का जिक्र करिएगा, उस गांव का तो नाम दीजिएगा ना आप। कहाँ? और उस गांव में यदि कोई भक्त होंगे भविष्य में तो उसको कितना दुख होगा कि मेरे गांव के लोग कैसे थे कि संत को जलाने का प्रयास किए थे, उनको कितना कष्ट होगा। देखिए संत का हृदय कैसा होता है। उनको जलाने का प्रयास किया गया, उसका दुख नहीं है। उनको मारने का, कत्ल करने का प्रयास किया, उनका दुख नहीं है। लेकिन इस बात को सोच करके भविष्य में किसी भक्तों को कष्ट होगा, इस बात से दुख है। इसीलिए कहते हैं संतों का जो हृदय होता है ना, वो मक्खन की तरह होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पे कह ही न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। संतों का जो हृदय होता है ना, वो मक्खन की तरह होता है। मक्खन आप देखें, मक्खन, मक्खन को जैसा टच कीजिए मक्खन पिघल जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं संतों का हृदय मक्खन की तरह होता है, पर मक्खन और संत में थोड़ा सा फर्क होता है। क्या फर्क होता है? आप मक्खन को छुइएगा तब मक्खन पिघलता है, आप मक्खन को टच करिए, मक्खन को छुइए, मक्खन को कुछ करिए तब मक्खन पिघलेगा। और संत को आप कुछ भी कर दीजिए वो दुखी नहीं होंगे। हाँ, संत दुखी कब होते हैं पता है? जब वो दूसरों के दुख को देखते हैं, है ना, तब वो दुखी होते हैं। ऐसा कुछ भी कर दीजिए, माला पहना दीजिए तब भी ठीक है, अब भाला मार दीजिए तब भी ठीक है, फूल चढ़ा दीजिए तब भी ठीक है, सूल भोंक दीजिए तब भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे गुरु महाराज जो वहाँ गए थे ना आग लगाने के लिए तलवार लेकर के, वो सबकी पहचान हो गई थी बाद में, लेकिन किसी का न तो नाम देने दिए और न तो उस गांव का भी नाम देने दिया। अभी भी कुछ बाबा लोग हैं ना गुरु महाराज जी के समय के, वो सब अभी भी उस गांव का नाम जानते, लेकिन गांव का नाम अभी तक नहीं लेते। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि गुरु महाराज जी ने मना किया था, नाम मत लेना। यदि उस गांव में कभी कोई भक्त होंगे ना, उन भक्तों को ये घटना याद करके दुख होगा। कितना भाव है देखिए। रोज हम लोग गाते हैं स्तुति में, हम लोग को गुरु महाराज ने रटा दिया है, सतगुरु देवी अरुजे भये हैं। अब तक जो हो गए संत, सतगुरु देवी अरुजे भये हैं, होंगे जो भविष्य में होने वाले संत हैं, होंगे सब चरणन सिरधारी। हम सबके चरण को अपने सिर पे धारण करते हैं। ऐसा उदाहरण आपको कहीं मिला है? सब तो निंदा करने वाले आपको मिलेंगे। संत के प्रति कितना आदर का भाव, कितना सम्मान का भाव रखते थे। लेकिन ये काकभुसुंडी जी नहीं समझ रहे। काकभुसुंडी जी को ये अकल नहीं, तभी तो उनको शूद्र कह दिया। ये समझ नहीं थी, ये अकल नहीं थी। उसको छोड़िए, अभी सुनिए, अभी छोड़ दीजिए, सबका मन बढ़ जाएगा। प्रणाम नहीं किया। एक बार हर मंदिर गयऊ, जपत रहू शिव नाम, गुरु आयऊ अभिमान ते उठ नहीं किन्न प्रणाम। क्यों प्रणाम नहीं किया? अभिमान है ना भीतर। यदि अनजान में प्रणाम नहीं करते तो कोई बात नहीं, अरे गुरु महाराज को नहीं देखे इसलिए प्रणाम नहीं किए। अनजान में हम आंख बंद करके बैठे थे, पर गुरु महाराज जी आ गए, हमको नहीं दिखे तो कोई बात नहीं है। अनजान में आपने प्रणाम नहीं किया तो कोई बात नहीं है, वो तो माफ है। लेकिन जानबूझ करके हम देख रहे हैं, हमको दिखाई दे रहे हैं, पर हमारी सोच कमजोर है, हमारा ज्ञान कमजोर है, हमारा अकल, हम अकलमंद हैं, भीतर में अभिमान है। यदि भीतर में अभिमान लेकर के गलती कीजिएगा तो उसका कोई प्रायश्चित नहीं है, भोगना पड़ेगा जानते हुए भी। अच्छा, आप मान लीजिए कोई व्यक्ति रात में जा रहा है, आप रात में चले जा रहे हैं और आपके हाथ में है दीपक, मतलब प्रकाश हो रहा है, आपके हाथ में दीपक, आप चले जा रहे हैं रात में, और रास्ते में है कुआं,
नाढ़ा कुआं है। नाढ़ा समझते हैं, जिसका ऊपर का दीवार झड़ा हुआ, रास्ते में नाढ़ा कुआं, आपके हाथ में है दीपक, आप चले जा रहे हैं, आप देख रहे हैं दीपक के प्रकाश में, आप देख रहे हैं कि ये देखो कुआं है नाढ़ा, आपको बचना चाहिए कि नहीं चाहिए ना, बचना चाहिए ना। आप देख रहे हैं कि नाढ़ा कुआं है, दीपक आपके हाथ में है या टॉर्च आपके हाथ में है, लेकिन आप तब भी कह रहे हैं कुआं है तो क्या हो गया, हम जा रहे हैं तो हम जाएंगे ही, हम चलेंगे ही, तो कुआं में गिरिएगा कि नहीं। आपका कुशल हुआ। ले दीपक कुएं पड़े ताको कहाँ कुशलात। अभिमान है, मतलब भीतर में अभिमान है, अहंकार का भाव है। हम देख करके भी प्रणाम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अभिमान है। अभिमान क्या है? हम भक्त हैं। अरे आप भक्त, तब आपको भक्ति करने सिखाया कौन? कौन सिखाया? आप पर कृपा किसने करी? आपको भगवान से किसने जोड़ा? और भगवान से अपने जुड़ जाएगा कोई? भगवान से कोई जोड़ देगा? भगवान से किसी को वही जोड़ सकते जो खुद भगवान से जुड़े हुए रहेंगे। भगवान के भजन का भेद, भगवान के पाने का भेद वही बता सकते जो पाए हुए हैं, वही बता सकते हैं। लेकिन किसी ने आपको पाने का भेद बता दिया है, किसी ने आपने दीक्षा बता दी, किसी ने आपको दीक्षा बतला दी है, तब आप सब कुछ जान रहे हैं, आपको सब पता है कि ये कैसे महापुरुष हैं, और फिर भी एक अपमान आपको है। अरे हम तो भगवान के मंदिर में बैठे हैं, आज जिनके मंदिर में हम बैठे उन्हीं के नाम का हम जप कर रहे हैं, आज जिनके नाम का जप करें वही हमारे इष्ट भी हैं। तब गुरु महाराज के आने के बाद उठ करके खड़ा होकर के प्रणाम करना कोई जरूरी है? यही है अभिमान का भाव। ये अभिमान यदि रहेगा, यदि ये अभिमान रहेगा, तब फिर कुशलता आपके जीवन में नहीं, फिर भला नहीं होगा। इसी बात को कबीर साहब कह देते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कबीर साहब कहते हैं, सब सुन रहे हैं ना आप लोग? मेरी तरफ देखिए। इसी बात को कबीर साहब कहते हैं, अहम अग्नि हृदय जरे। अहम अग्नि, अहंकार। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि मेरे भीतर अभिमान था। क्या था? अभिमान था। उठ नहीं किन्न प्रणाम, क्यों? अभिमान ते। अभिमान था इसलिए मैंने उठ करके प्रणाम नहीं किया। कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं, अहम अग्नि हृदय जरे। और गुरु से चाहे मान, जो गुरु से मान सम्मान खोजता है, जो गुरु से भी सम्मान पाने की भावना रखता है, गुरु हमको आदर दे, गुरु हमको सम्मान दे, गुरु हमको दो बात प्रेम से कहे, ऐसा जिसका भाव है, अभिमान अहंकार का भाव है, तो परिणाम इसका क्या होता है? कबीर साहब कहते हैं, अहम अग्नि हृदय जरे। गुरु से चाहे मान, तिनको यम न्योता दिया हो हमरे मेहमान। तो समझिए उसको यमराज ने न्योता दिया, ये निमंत्रण दे दिया, क्या हमारा मेहमान बनिए। उसके घर जाइएगा तभी ना मेहमान बनिएगा। तो जम का घर कहाँ है? जमदूत का घर कहाँ रहता है? नरक। नरक में रहना पड़ेगा, तब ना मेहमान हम बनेंगे। यही जो काकभुसुंडी जी, अभिमान, सब बात जानने के बाद भी लेकिन क्यों प्रणाम नहीं किया? अभिमान ते उठ नहीं किन्न प्रणाम। अभिमान से प्रणाम नहीं किया। जैसे किसी के हाथ में दीपक हो, दिया हो, टॉर्च हो, अब वो कुआं को देखे फिर भी कुआं में गिरे, उसका भला हुआ? भला नहीं हुआ। ये काकभुसुंडी जी कह रहे, मनुष्य को हम प्रणाम करके क्या करेंगे? ये मनुष्य है। कबीर साहब का वचन सुनिए, यदि कोई संत सदगुरु को मनुष्य समझे तो फल क्या होता है?
यदि कोई संत सदगुरु हैं, ईश्वर को पाए हुए महापुरुष हैं, हम उनकी महिमा को जान रहे हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं, और फिर जानबूझ करके अभिमान बस, अहंकार बस हम उनका तिरस्कार कर देते, उनका हम अपमान कर देते हैं, तो इसका फल क्या होता है? सुनिएगा, गुरु का जो अपमान करते, कबीर साहब कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बहुत ध्यान से सुनिए, आजकल करके खास करके माताएं बहुत ध्यान से सुनिए, आप लोग बहुत भटक जाते हैं। पुरुष वर्ग तो सुन ही रहे हैं, पुरुष वर्ग आप भी ध्यान से सुन लीजिए, और ज़्यादा भ्रम आप ही के भीतर होता है, आप लोग के भीतर में। यहाँ बैठ के सब संतन की बड़ी बड़ी हारी भी कर लेंगे, और उधर जा कर के पीपल में धागा भी बांधिएगा। यहाँ बैठ करके सब संतन की बड़ी भली हारी भी कर लेंगे, और उधर जाके केला के सांप में उठक बैठक भी करेंगे, कहीं से सिंदूर घस देंगे, कहीं भी नहीं घस देते, कहीं सिंदूर लगा दिए, कहीं अगरबत्ती जला दिए, कहीं दंड बैठक कसरत करने लग जाते। भ्रम है तब न। यहाँ स्तुति में गाते हैं, मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण बिनुओं बारंबार, ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन, सतगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबार ही सकल सुपुजन भूप। स्तुति में ये भी गा लेते हैं। हमको कहते बाबा जरा चलिए ना मेरे घर घूम करके आइए, और जब हम घूमने जाते हैं ना घर, तो सब अपना घर द्वार दिखाते हैं, एक मंजिल 2 मंजिल दिखाया, अपना बेडरूम दिखाया, किचन रूम दिखाया, डाइनिंग रूम दिखाया, और दिखाते दिखाते कहते बाबा मेरा पूजा घर देख लीजिए ना जरा। और जब पूजा घर में भी जाते हैं देखने, ए भगवान पूजा घर क्या रहेगा, वो तो शोरूम बना करके रखा है, देवताओं का शोरूम, समझे। इतने वहाँ फोटो को रखे होते हैं, इतने भगवान को रखे हुए होते हैं, इतने देवी देवता का चित्र रखा रहता है। अब हम पूछते हैं इतने में सब किनकी किनकी पूजा करते हैं? कहते बाबा पूजा तो एक ही करते हैं, लेकिन रखते हैं सबको। जब एक की पूजा करते हैं यहाँ तो रखते हैं सबको, तो ध्यान एक का बनेगा आपका? बोलिए, बनेगा ध्यान एक का? जितने को आप रखे ना बारी बारी से सब आएगा। एक बूढ़ी माता जी को पूछा, माता जी ध्यान करते हैं? हाँ हाँ करते तो हैं। ध्यान में क्या दिखाई देता माता जी? कहते बाबा ध्यान में तो हमको घर दिखाई देता है, अपना घर। अब बताइए, जहाँ जहाँ मन फंसा हुआ रहेगा ना आपका, जहाँ जहाँ मन की आसक्ति लगी रहेगी, जहाँ जहाँ मन का फंसाव रहेगा, भजन में वही सब दिखेगा, वही नहीं देख पाइएगा इष्ट को ठीक से। यहाँ स्तुति बनती कर लेते हैं, सब कुछ गा लेते हैं, और सब कुछ जान भी लेते हैं, सब कुछ जानते हैं। हम कुप्पा घाट में रहते हैं ना, तो वहाँ लोग आते हैं, इधर से भी जाते हैं, लखीसराय से, जमुई से जाते रहता है लोग से। हम पूछते हैं कहाँ आए थे माता जी, कहाँ आए थे? कहते बाबा आए थे गंगा जी स्नान करने। अच्छा, क्यों आए थे गंगा जी स्नान करने? बाबा पाप उप हो जाता है ना, खुदरा पाप होते रहता है, यहाँ इसलिए आते हैं कि स्नान कर लेंगे तो खुदरा पाप सब कट जाएगा, खुदरा पाप कटेगा। अब फिर हम कहते हैं सत्संग में सुने हैं कि नहीं कि पाप कैसे कटता है? हाँ बाबा सुने तो हैं, लेकिन याद भी है उसको। क्या है, क्या याद है कैसे पाप कटता बताइए तो? लोग सुना भी देते हैं, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगे न नान्यो भेद कदाचन, ये सब सुना देता है। वो सुना भी देते हैं कि यदि पहाड़ के समान भी फैला हुआ पाप हो ना, तो ध्यान योग करने से नष्ट हो जाता है, सुना भी देता अपने से। हम कहते हैं जब आपको इस श्लोक भी याद है, आप प्रवचन में सुनते भी हैं, तो फिर ये क्या है? कहते हैं कि बाबा वो तो है ही है, वो तो डेली करबे करते हैं, डेली ध्यान करबे करते हैं, डेली सब कुछ करबे करते हैं, तो सोचे थोड़ा स्नान कर लेते, थोड़ा इधर से भी कट जाए, उधर से भी थोड़ा कट जाए इधर से भी कटे, उधर से भी कटे। यही इधर से उधर से की जो बात होती है ना, इसी में आप किधर के भी नहीं रहते इधर उधर जो रहते वो किधर के भी नहीं रहते, कहीं के नहीं रहते वो। इसीलिए ये अकल होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, ये भीतर में समझ होनी चाहिए।
इनके जो सदगुरु थे काकभूषुंडी जी महाराज के, इनको जो भगवान से जोड़ा था, जो साक्षात ब्रह्म थे, लेकिन ये उसको मनुष्य समझ रहा है। और समझने का परिणाम ये था कि जब हम यहाँ सब कुछ कर रहे हैं तो फिर उनको आने के बाद प्रणाम करना कोई ज़रूरी है? यही भाव सत्संग हम लोग करते हैं, स्तुति विनती हम लोग करते हैं, अब मान भी लेते हैं कि गुरु महाराज जी साक्षात नर रूप में नारायण हैं। गुरु की भक्ति करने से सबकी पूजा हो जाती है, समझते भी हैं। गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा, ये हम लोग गाते भी हैं। देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास कहत है संत सबू। ये सब हम लोग गाते, ये सब जानते। लेकिन जब मौका आता है ना, तो फिर गुरु महाराज का चिंतन करना छोड़ के, गुरु महाराज का ध्यान करना छोड़ करके, गुरु महाराज का भजन करना छोड़ करके, और कुछ कुछ मन में पा करके, मन में कल्पना करके, और फिर और कुछ से कुछ करने लग जाते। वहीं पर खतरा पैदा हो जाता है, वहीं पर संकट आता है। गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम का फंद। बस काकभूषुंडी जी यही कहते, बस वहीं हम बैठ करके वहाँ पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन गुरु महाराज जो आए उनको हम प्रणाम नहीं किए, तो गुरु महाराज को कोई दुख नहीं हुआ। सो दयालु संत के भीतर में दया के सिवा कुछ होता ही नहीं है। सो दयालु नहीं कहेहु कछु, और न रोष लवलेश, न भीतर में कोई रोष है। रोष मतलब क्रोध, भीतर में कोई क्रोध नहीं है उनको। लवलेश थोड़ा सा भी क्रोध नहीं है। लेकिन घटना क्या घटी वहाँ, घटना क्या घटी सुने ना, सुने है कि नहीं? सो दयालु नहीं कहेहु कछु, और न रोष लवलेश, गुरु अघ अति अपमानता, सही न सके महेश। सुन रहे हैं? घटना क्या घटी है? घटना ये घटी कि जिनकी पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है, जिनका दर्शन करने से सबके दर्शन का फल मिलता है, जिनका सम्मान करने से सबके सम्मान करने का फल मिलता है, जिनका ध्यान करने से सबके ध्यान करने का फल मिलता है, जिनके नाम का जप करने से सब नाम जप करने का फल मिलता है, जब उसी का अपमान कर दिए तो वो तो कुछ नहीं बोले। वो तो नर रूप में नारायण हरि हैं, वो कुछ नहीं बोले। महाविकार, वहाँ विकार कहाँ? लेकिन जिनके मंदिर में बैठ करके वो भजन कर रहा था, जिनका नाम ले रहा था, वही नाराज हो गए। अब बताइए क्या होगा? क्या हुआ? तो उनको प्रणाम नहीं किया, मतलब पहले गुरु की पुजारी थे, अब हो गए शिव के पुजारी। तो शिव भगवान ने कहा कि जो उनका नहीं हो तो फिर मेरा क्या होगा? है? सो दयालु नहीं कहेहु कछु, और न रोष लवलेश, अति अघ गुरु अपमानता, सही न सकेहु महेश। अब इसका फल देखिए क्या हुआ। इसका फल क्या हुआ? तुरंत कहा भगवान शंकर ने, तुरंत कहा, गुस्से में आके कुपित हो गए भगवान शंकर। और तब कहते हैं, जे सठ गुरु सन ईर्षा करहीं, रव रव नरक कोटि संपरहीं। रव नरक में 100 करोड़ साल तक पड़ा रहेगा। कर क्या रहा था वो? पूजा ही तो कर रहा था ना। हम लोग कहते हैं पूजे तो कर रहे हैं बाबा, है? भक्ति ही तो कर रहे हैं बाबा। अब पूजा का फल देखिए क्या हो रहा वहाँ। सुनिएगा, पूजा का है तो पूजा, लेकिन फल देखिए क्या मिल रहा है। 100 वर्षा भक्ति करे, एक दिन पूजे आन,
असो अपराधी मानवा पड़े 84 खान। कितनी निष्ठा हम लोग को अपने इष्ट में होनी चाहिए। आपके जो भी इष्ट हैं, हम ये नहीं कहते गुरु महाराज में ही, आपके जो इष्ट हैं, ठीक है, आपके इष्ट राम है ना, तो सबको राम में देखिए। आपके इष्ट कृष्ण है तो सबको कृष्ण में देखिए, मीरा की तरह। आपके इष्ट शिव है तो सबको शिव में देखिए। और यदि आपने आपके इष्ट गुरु महाराज हैं और सबको गुरु में देखिए, आप कृष्ण में भी गुरु को देखिए, फिर देखिए लाभ कितना होगा। और शिव को मानते हैं इष्ट, और शिव को छोड़ करके पूजा करने लग जाइएगा राम का। एक बात और सुन लीजिए, धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में बातों को इस तरह से घुमा फिरा करके लिखा गया है ना, अपने से आप पढ़िएगा तो भटक जाइएगा, है ना। रामायण में लिखा है, राम भगवान का वचन है, राम भगवान कहते हैं और एक गुप्त मत सब ही कहो कर जोड़, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोर। राम भगवान कहते हैं मैं गुप्त मत सबसे कहता हूं कि जब तक शंकर जी का कोई भजन नहीं करेगा तब तक कोई मेरा भक्त नहीं बन सकता। इसका भी भाव है, और भी खोल करके लिखा हुआ है, शिव द्रोही मम दास कहावा, आस नर मोहि सपने नहीं भावा। अब ये जो लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं अरे राम का यदि भक्त बनना है तो पहले शिव जी का पूजा करो, ये कहते हैं। अब वही राम फिर दूसरी जगह पढ़िए क्या कहते हैं, जो राम यहाँ ये कहते हैं ना कि पहले शिव जी का भक्त बनो तब मेरा भक्त बनो, वही राम फिर दूसरी जगह कहते हैं सब जग ममता ताग बटोरी, मम पद खेच बांझ बर डोरी। भगवान कहते जहाँ जहाँ आपकी आसक्ति लगी है ना, आपका मन जहाँ जहाँ फंसा है ना, जिस जिस भगवान में, सब जगह से मन को हटाइए। चाहे कोई भगवान में मन फंसा, चाहे देवी देवता मन फंसा हो, चाहे कोई सगे संबंधी मन फंसा हो, जहाँ जहाँ आपका मन फंसा हुआ है सब जगह से मन को, फंसाव को हटा के भगवान कहते हैं मम पद खेची बांधी बर डोरी, मेरे चरणों में अपने मन को लगाओ। अब इससे बड़ी बात और क्या होती। इसी बात का खुलासा होता है सत्संग में, समझे, इसी बात का खुलासा होता है सत्संग में। ये दो तरह की बात है, एक तरफ एक जगह तो भगवान कहते हैं यदि मेरा भक्त बनना चाहते हो तो पहले शिव जी का भक्त बनो, और वही भगवान फिर सुग्रीव से क्या बोल दिए, पढ़िए ना रामायण में, जब सुग्रीव से भगवान की दोस्ती तो भगवान ने क्या कहा था, सुनो सुग्रीव मारी हो बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। मतलब रुद्र मत किसको कहते हैं, रुद्र रुद्र मतलब शिव, रुद्र मतलब शंकर। रुद्र किसको कहते हैं, शंकर भगवान को। जो राम भगवान यहाँ ये कह रहे हैं कि यदि कोई शंकर जी का भक्त हो जाए तो मेरा भक्त हो गया, अब फिर वही भगवान कहते हैं कि अब कोई भले बाली भले भगवान शंकर के चरण में, रुद्र के चरण में चला जाए, उनको मैं फिर भी नहीं छोड़ूंगा। देखिए उल्टी उल्टी बातें हो रही कि नहीं। भगवान को तो ये कहना चाहिए यदि बाली भगवान शंकर के शरणागति ले लेगा तो समझ लेना वो मेरा भक्त हो गया, उनको मैं छोड़ दूंगा, ये कहना चाहिए। ऐसा भगवान कर रहे हैं, उल्टी बात करे किए कि नहीं। आखिर फिर दूसरी जगह भगवान क्या कहते हैं, सब जग ममता ताग बटोरी। जहां जहां ममता आपकी लगी है, चाहे कोई देवी देवता, कोई भगवान, कोई भगवती हो, कोई सगे संबंधी हो, सब जगह से मन को हटाइए, आप मेरे चरणों में लगाइए। अब क्या कहिएगा, आप गीता को पढ़िए, गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्यादि माम नमस्कुरु। हे अर्जुन मन को मुझ में लगाओ, है मेरा भक्त बन, मुझे ही नमस्कार कर, मेरी ही पूजा कर। कितना खोल खोल के भगवान कहते हैं। अब फिर भी भगवान कहते हैं सब धर्मानि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मात्र एक मेरे शरण में आ जा, भगवान कह रहे हैं। इन सब बातों का खुलासा यही सत्संग में होता है। इन सब बातों का खुलासा क्या है,
इन सब बातों का खुलासा बस यही है कि आप पढ़िए राम भगवान का ही वचन, सो अनन्य, वो अनन्य भक्त कहलाता है। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। भगवान कहते हैं अनन्य भक्त वो कहलाता है जो मुझे दुनिया के सभी रूपों में जो मुझे ही देखे। राम हनुमान से करें क्यों? क्योंकि हनुमान के इष्ट हैं राम, इसलिए हनुमान से कह रहे हैं कि दुनिया में सभी रूपों में जो मुझे ही देखे, सभी रूपों में, और मुझे ही मान करके सबका आदर करे, पूजा करे। ये राम है, ये राम है, ये भी राम है, ये भी राम है। शिव के रूप में भी राम है, कृष्ण के रूप में भी राम है, सबके रूप में राम ही है। उसी तरह हम लोग क्या कहेंगे? सबके रूप में गुरु हैं, हैं? सबके रूप में गुरु हैं, सब सगे संबंधी के रूप में भी गुरु हैं, है ना? सभी भगवान के रूप में गुरु हैं। तो भगवान राम वही कहते हैं जो मुझे ही सभी रूपों में देखे तब मेरी पूजा करे, ये होता अनन्य भक्त। और ऐसे अनन्य भक्त जो होते हैं, भगवान कहते हैं वो मुझे बहुत प्यारे होते हैं। हम सब बात समझा देते हैं, तब कह देते हैं देखिए आप दीक्षा ले लिए है ना, दीक्षा आपको 3 बार ध्यान करना है, कहते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करिए और दिन में स्नान के बाद तुरंत ध्यान करिए, ठीक है, और फिर शाम में रात में ध्यान करिए 3 बार। तो और कोई तो नहीं, लेकिन माता जी सब कुछ कुछ ऐसी होते, वो कहते कि बाबा नहा के गोसाई को नहीं निपेंगे। कुछ कुछ माताएं ऐसा बोलती है, बाबा नहा के गोसाई को नहीं निपेंगे। हम कहते हैं कि माता जी गोसाई को निपना बहुत अच्छी बात है, निपिए, निपिए मतलब, और उसी गोसाई के निपने से जो आपको पुण्य हुआ था ना, उसी पुण्य के प्रताप से अब यहाँ तक आप आए हैं और आपने ईश्वर भक्ति का उपाय सीखा है, भक्ति का भेद आपने सीखा है। अब जो है ना, अब आप नहा करके पहले बैठ करके ध्यान कर लीजिएगा, है ना? ध्यान संतुष्ट होकर के कीजिएगा, मन में भ्रम नहीं, भर पेट ध्यान करिएगा, तृप्त होकर के ध्यान कीजिएगा। यानी कि ले हो गोसाई झटपट जी करे या छटपट, वहाँ लोटा में पानी भर के रख दिए गोसाई को निपने के लिए, तब बैठे ध्यान करने के लिए, तो ध्यान होगा वहाँ भगवान का, लोटे का ध्यान होगा। फिर पहले नहा करके सबको भूल जाइए, समझ गए? आप बैठ करके पहले भर पेट ध्यान कीजिए, ध्यान करने के बाद यदि मन हो, और कोई घर में गोसाई को निपने वाला घर में नहीं है, लेकिन गोसाई है आपके घर में, तो कोई बात नहीं है, आप पानी लेकर के जाइए गोसाई घर, ये मन में भाव लाइएगा कि हमारे ही गुरु महाराज यहाँ गोसाई के रूप में विराजमान है। गुरु महाराज के सिवा दुनिया में कोई है ही नहीं। यदि आपके इष्ट गुरु महाराज है ना, गुरु है ना आपका, आप गुरु के सिवा दुनिया में ऐसा भाव बना के रखिए कि कोई है ये नहीं है। मीरा की वाणी है ना, मीराबाई क्या कहती है? मीराबाई के जानते मीरा क्या कहती थी? हाँ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। जैसे मीरा के इष्ट हैं भगवान कृष्ण, तो मीरा के जीवन में कृष्ण के सिवाय कोई है ये नहीं है, न कोई देवी है, न कोई देवता है, न कोई भगवान है। मीरा जो भी कुछ मानती है कृष्ण को ही मानती है। और आपको आश्चर्य लगेगा, उन्हीं का जो देवर था ना, राणा जहर का प्याला इस विष भर करके भेज करके ये मीरा हमारे कुल खानदान को लजा रही है, जहाँ तहाँ साधु महात्मा के साथ में बैठ जाती है। हमारी इज्जत क्या है, हमारी प्रतिष्ठा क्या है, ये सबको धूमिल कर रही है। यही सोच करके उसका जो देवर था ना मीरा का, राणा, कहा न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी, इसी को पहले ख़त्म करो मार के। तो कैसे मारेंगे? उसको विष का प्याला, जहर का प्याला भेज दिया कि जाओ मीरा को देना, मीरा पिएगी, पीते ही मर जाएगी। लेकिन देखिए क्या हुआ,
मीरा के पास भेजा वही जहर का प्याला। क्या कहा कि मीरा जी ये आपके देवर ने भेजा है, ये भगवान का चरणामृत है। अब मीरा के भीतर क्या भाव है? हम जिनकी भक्ति करते हैं, हम जिनकी पूजा करते हैं, इस प्याला में उन्हीं का चरणामृत है। वो जहर में ही देखती है। देखिए वो जहर नहीं देख रही है, वो जहर नहीं देख रही है। यदि यहाँ कुछ तरल पदार्थ है ना, वो हमारे ही भगवान का, क्योंकि भगवान के सिवा वहाँ कुछ है ही नहीं है। जो भगवान का ही चरणामृत वो देखती है। और वही ली जहर, विष का प्याला, अब मीरा पी गई। अब मरी मीरा? मरी क्या? तो किसी ने कहा अरे वो तो नकली जहर था इसलिए नहीं मरी। मीरा के देवर ने भी कहा कि सही में लगता है नकली जहर था इसलिए मीरा नहीं मरी, असली जहर लाओ। अब असली जहर कैसे लाएगा? कहा कि असली सांप लाओ, सांप के मस्तक में जहर होता है। कहा जहरीला सांप। जहरीला सांप आप देखें आप लोग, कौन होता है जहरीला? गेहूमन। एक आता है करेत भी, करेत जानते? करेत सांप देखे आप लोग? करेत, खरीक भी होता है, करेत भी होता है, गेहूमन भी होता है। करेत देखे कैसा होता है? राम राम, काला काला होता है वो, काला काला सांप होता है करेत, खरीक। गेहूमर सांप देखे? गेहूमर, गेहूमन, धामना सांप, ये एक से एक जहरीला सांप होता है। उसने एक सपेरा को बुलाया, राणा ने, और सपेरा से कहा कि जो सबसे जहरीला सांप हो ना वो लेके आओ। और सपेरा चुन करके लाया जो सबसे जहरीला, जो डसे और तत्क्षण मृत्यु हो जाए। लाया सांप, और सांप को पेटारी में बंद कर दिया। कहा जाओ दे देना मीरा को, कहना भगवान की बजंती माला है। वही गया मीरा के पास लेकर के। मीरा से कहा कि मीरा जी आपके देवर ने भेजा है। कहा क्या है? कहा इसमें भगवान की वैजयंती माला है। अब मीरा क्या कहती है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरी दृष्टि में दूसरा कोई है ही नहीं है, तो होगा तो उन्हीं की माला ही होगी। लेकिन निष्ठा देखिए कैसी है मीरा बाई की। समझ रहे हैं बात आप लोग? निष्ठा देखिए, निष्ठा की बात कर रहे हैं हम। यदि इसमें कुछ भी है ना तो भगवान के माला ही होगी, ऐसी निष्ठा। और आप सोचिए कि बाबा की भी परीक्षा लेंगे तो बाबा का तो हवा निकल जाएगा। मेरा परीक्षा नहीं लीजिएगा, हमारा परीक्षा नहीं लीजिएगा, बाबा आपको सुना रहा है। ये संत महिमा बता रहे हैं आपको, ये भजन की महिमा है। हम तो चूहा मार दवाई से भी राम नाम सत हो जाएगा मेरा, हम तो बिल्कुल खत्म लाल हैं। लेकिन संत की जो महिमा वो हम आपको सुना रहे हैं। मीरा ने जैसे सुना ये मेरे भगवान की विजंती की माला है, कहा कि ठीक है लाओ मैं पहन लूंगी, भगवान की माला ना पहन लेंगे। अब मीरा के भीतर में निष्ठा क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। वही पेटारी ले लेती है, और जैसे पेटारी को खोलती है, जैसे पेटारी को मीरा ने खोला, वो सांप ही बन गया वैजंती का माला। अब मीरा पहन लेती है। देखिए ये क्या है? ये निष्ठा की बात। हम भी कहते हैं, हम लोग भी, हम जिनको दीक्षा देते हैं जो कहते हैं ना कि बाबा नहा करके गोसाई को नहीं निपेंगे। हम कहते हैं माता जी आप पहले बैठ के ध्यान कीजिए, ठीक है, ध्यान करिए। आप पहले दीक्षा लिए है ना, अब दीक्षा ले रहे हैं आप, पहले ये सब पूजा पाठ जो किए थे उससे पुण्य जो हुआ ना तब यहाँ तक आए हैं। वही पुण्य जब का प्रबल होता है तब पुण्य की प्रबलता से मन में दीक्षा लेने की भावना जगती है। दीक्षा सब नहीं ले सकता है, और जिसके पुण्य की कमी होती है ना उसको कितना भी कहिए दीक्षा लीजिए, भजन भेज लीजिए, बैठ करके भजन कीजिए, वो नहीं ले पाएगा, उसको विश्वास ही नहीं लगेगा।
कि जिनके जीवन में पुण्य की प्रबलता होती है उन्हीं को दीक्षा लेने का मन भी करता, सबको नहीं करता है। आज यदि आप दीक्षा ले लिए हैं ना, अब आप बैठ करके जो दीक्षा में बताया गया आपको वो कीजिए। हाँ, यदि घर में दूसरा कोई सदस्य नहीं है, आपको ही ये काम करना है, आप पहले बैठ करके अपना ध्यान कीजिए, सत्संग कीजिए, तब लोटा में लीजिए पानी और जाइए वहाँ गोसाई घर, और आप सोचिए, मन में विचार कीजिए, बोलिए श्री सद्गुरु। आप ये भाव रखिए, इसके रूप में हमारे गुरु महाराज ही हैं गोसाई घर में। मन में चिंतन कीजिए, गुरु महाराज का मंत्र जपिए, जो आपको दीक्षा में मंत्र मिला है, और रट लोटा में जल ली के निप दीजिए। गोसाई भी प्रसन्न हो जाएंगे और गुरु महाराज को प्रसन्न तो रहबे करेंगे, है ना। और यदि ये भाव रखिएगा ना, गुरु महाराज का तो ध्यान करिए न लिए, अब थोड़ा सा गोसाइयों को निप देते हैं, गोसाई भगवान लीजिए आपको भी निप देते हैं, तो गोसाई भी कहेंगे तुमको तो भक्ति भेद का पता ही नहीं है जी, भक्ति का तुमको पता ही नहीं है, ना उधर के ना इधर के, धोबी के गधा न घर का ना घाट का, कहीं का नहीं। जो एक निष्ठ होते हैं वो बलिष्ठ हो जाते हैं, जो एक निष्ठ होते हैं ना उनका अनिष्ट कभी नहीं होता है। अपने इष्ट को ही सब रूप में देखिए, आप समझ रहे हैं, परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए अपने इष्ट के प्रति एक निष्ठ होकर के रहिए, और ये भाव रखिए कि गुरु महाराज के भीतर ही सभी देवी देवता का वास है ना। जब भी जल भी चढ़ाना हो तो गुरु महाराज को चढ़ाइए, अगरबत्ती भी दिखाना हो तो गुरु महाराज को दिखाइए, है ना। फल फूल चढ़ाना हो तो गुरु महाराज को चढ़ाइए, अर्घ देना हो तो गुरु महाराज के नाम पर दीजिए ना। आप भोग लगाना हो गुरु महाराज को भोग लगाइए, स्तुति करना हो गुरु महाराज की करिए, ध्यान करना हो गुरु महाराज का करिए। माँ बोलने में अच्छा लगता है ना, गुरु महाराज को बोलिए ना माँ। पिता बोलना है गुरु महाराज को बोलिए पिता। भाई बोलना है गुरु महाराज को बोलिए। बहन बोलना है गुरु महाराज को बोलिए। गुरु ही हितु आ गुरु ही पितु जाको, आ जाको गुरु ही सोहाई, ते बड़ भागी पुरुष कह में ही निश्चय परम गति पाई। परमात्मा कहना है गुरु महाराज को कहिए, है ना। आत्मा कहना है गुरु महाराज को कहिए। जीवन का सर्वश्रेष्ठ सर्वस्व कहना है तो गुरु महाराज को कहिए। संसार कहना है तो गुरु महाराज को कहिए। परलोक कहना है गुरु महाराज को कहिए। परमार्थ कहना है गुरु महाराज को कहिए। संसार कहना है गुरु महाराज को कहिए। हर तरह से बस एक ही में जुट जाइए, फिर देखिए क्या होता है। ठीक है, ऐसा जब जुटिएगा ना, अब जैसे आंख बंद कीजिएगा एकदम भग भग गुरु महाराज दिखाई पड़ेंगे, भजन बनने लग जाएगा, है ना। आज इस दिन आपको गुरु महाराज का बढ़िया से दर्शन हो जाएगा ना, उसी दिन त्रेता में राम के से असली रूप देख लीजिएगा। ये बाजार में तो नकली फोटो काल्पनिक फोटो बिकता है, असली उस दिन दर्शन हो जाएगा। द्वापर में कृष्ण कैसे थे आपको प्रत्यक्ष में दिख जाएंगे। अभी तो सब नकली फोटो आप घर में रखते हैं, हम उसकी भी महिमा करते हैं, हम उसको नकार नहीं रहे हैं, लेकिन असली का दर्शन तो तब होगा जब आप एक का दर्शन खूब बढ़िया से कर लीजिएगा, तब होगा। यही तो गुरु महाराज के नाम का जप कीजिए जो आपको दीक्षा में मिला, और गुरु महाराज के रूप का ध्यान कीजिए। देखिए गुरु महाराज के रूप के ध्यान करने की भी विधि होती है। थोड़ा लोग आंख बंद कर ले कहते गुरु महाराज का ध्यान कर रहे हैं, नहीं होगा, उसका भी विधान है। दीक्षा लेकर के सीख करके कीजिए। अब फिर कीजिए तीसरी साधना बिंदु ध्यान। अब बिंदु ध्यान में तो सब एक ही हो जाता है। हनुमान जी का भी रूप बिंदु, राम का भी रूप बिंदु, सूक्ष्म रूप वही ना है बिंदु। आप कॉपी कलम लीजिए, हनुमान जी का चित्र बनाइए तो पहले क्या बनेगा उसमें, जैसे कलम रख ले पहले बिंदु न बनेगा। हनुमान जी का चित्र बनाना हो तब भी पहले बिंदु बनेगा। राम का चित्र बनाना हो तब भी पहले बिंदु बनेगा। कृष्ण का बनाना हो, शिव का बनाना हो तब भी पहले बिंदु बनेगा। कबीर का, नानक का, बुद्ध, महावीर, किसी का भी चित्र आपको बनाना हो पहले आप कलम जैसे कॉपी पे रखिएगा तो पहले बिंदु बनेगा। तो सबकी शुरुआत है बिंदु से, और सबको मिटा दीजिए तो अंतिम में क्या बचेगा, बिंदु। तो बिंदु में सब एक हो जाते हैं। इसी को कहते हैं दृष्टि योग की साधना, इसी को बोलते हैं शून्य ध्यान।
इसी को बोलते हैं बिंदु ध्यान। यही ध्यान करने से आपके भीतर प्रकाश हो जाएगा। जैसे प्रकाश अपने भीतर होगा, बस एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दर्श हो, फिर बाहर में क्या फिरे, अपने भीतर में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन आपको हो जाएगा। अपने भीतर में आपको दिव्य लोक का दर्शन, अपने भीतर में ब्रह्मलोक का दर्शन, अपने भीतर में बैकुंठ का दर्शन आप करिए ना, लीजिए, सबका भंडार खुल जाएगा। कौतुक देखें शैल बन, भूतल भूरी निधान, जथा सुअंजन आंज दृग, साधक सिद्ध सुजान। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। तो गुरु महाराज के प्रति एक निष्ठ होकर के रहिएगा, क्योंकि हमारे इष्ट गुरु महाराज ही हैं। एक निष्ठ होकर के रहिएगा। हम राम के रूप में भी गुरु महाराज को ही देखते हैं, कृष्ण के रूप में गुरु महाराज को हम लोग देखते हैं। ये तो गुरु भक्ति यही है। पर आपको तो आश्चर्य लगेगा, हम ध्यान करते हैं गुरु महाराज का, हम स्तुति प्रार्थना करते हैं गुरु महाराज की। हम भले उतने बड़े ध्यानी नहीं हैं, हम उतने बड़े साधक नहीं हैं, लेकिन जो भी करते हैं गुरु महाराज का ही करते हैं, है ना। अभी हम कथा करने वाले हैं, भागवत कथा, खगड़िया जिला में। आप देखिएगा, जो राम तत्व है वही गुरु तत्व है, जो कृष्ण तत्व है वही गुरु तत्व है, जो शिव तत्व है वही गुरु तत्व है। एक को जो मान लिए, बस सबकी पूजा कर लिया। तो हम पूजा करते हैं गुरु महाराज की, पर कथा सुनाएंगे भागवत रे कृष्ण की। राम है कौन, कृष्ण है कौन? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम है ब्रह्म, और गुरु कौन है? वो भी तो कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर हरि के रूप, नर के रूप में हरि हैं, साक्षात ब्रह्म हैं। हम लोग रोज गाते भी है ना, रोज गाते हैं, राम दिवाकर रूप गुरु नासक भ्रम तम कूप। अंतिम में कहते हैं नमो नमो सतगुरु नमो, जासम को न आन, परम पुरुष होते अधिक, गावे संत सुजान। तो हम भक्ति ऐसा नहीं कि भक्ति करें तो समाज, मतलब भक्ति ऐसी करें कि गुरु की, कि समाज से कटे नहीं। हम भक्ति करें, हम सनातन से कटें। हम ऐसी भक्ति करें कि अन्य भक्तों से कटे नहीं। भक्ति को सबसे जोड़ती है भक्ति। आपको भक्ति तो इतनी विशाल है, भक्ति इतनी गरिमामय है, इष्ट हमारा कोई भी हो, पर एक दूसरे से जुटते हैं हम लोग, जो तात्पर्य को जानते हैं, है ना। तो आप आइए सत्संग में, ये सब ज्ञान सुनिए। श्राद्ध के उपलक्ष्य में यहाँ सत्संग हो रहा है। क्या नाम है? राम जी शाह, लक्ष्मण जी शाह और कन्हैया जी शाह। श्राद्ध के जितने भी कर्मकांड बने, जितने भी बने जो सार्थक हैं, उन सब के पीछे यही दो सिद्धांत काम करता है। इसलिए इसको जानिए, समझिए, संत अनुभव किए, ग्रंथ में लिखे और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। हमारे पूज्य माता जी, क्या नाम था इनका? माता जी क्या नाम था जो शरीर छूटा? स्वर्गीय कारी देवी, उनकी आत्मा की शांति के लिए सत्संग करा रहे हैं। देखिए, थोड़ा ही भक्ति भजन होगा जीवन में। गृहस्थ आश्रम में बहुत तरह के जंजाल भी होते हैं, लेकिन उन जंजालों के बीच भी माता जी अपना मूल काम जरूर करना चाहिए। उन्होंने किया, और वो भी सत्संग से जुड़ी हुई थी, धर्म से जुड़ी हुई थी। संत मत की दीक्षा ली थी कि नहीं? दीक्षा भी ली, तो जीवन ठीक ठाक ही था। आप समाज के लोग हैं, जानते ही हैं, है ना। तो मैंने कभी उनकी शिकायत भी नहीं सुनी, और मुझे भी जहाँ जितनी बार मैं मिला, उससे मुझे लगा कि वो माता जी भीतर से बहुत सीधी सादी थी, मतलब छल कपट वाली नहीं थी। और जिसको छल कपट नहीं है, तो भगवान राम के निर्मल मन जन सो मोहि भावा। भगवान कहते जो छल कपट से रहित है ना, ऐसा हृदय वाला मुझको भाते हैं। और जो भगवान को भाते हैं, भगवान कहते वो हमको पावा, वो हमको पाते हैं। तो भगवान के कृपा के अधिकारी बन के इस दुनिया से माता जी गई, तो उसके लिए हम लोगों को अफसोस नहीं करना है। साधु मुँहे क्या रोइए जो अपने घर जाए, और रोइए साकट बापुरे जो हाथों हाथ बिकाए। अपने आत्मा को सही दिशा देकर, जीवन को सही दिशा देकर आत्मोन्नति की ओर जो गया हो, सदगति की ओर जो गया हो, उसके लिए क्या दुखी करना है।
तो रोइए उनके लिए जो देव दुर्लभ मनुष्य शरीर पा करके कुकर्म में जो रह करके अपने जीवन को, अनमोल जीवन को हाथ से निकाल रहा है। अब की चूक माफ न होगी, दुल्हन अचल मुकाम। तो मैं उनको प्रति श्रद्धा अर्पित करता हूँ और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपनी शरण में रखे, शांति उनके जीवन में मिले और उनके परिवार के लोग जो सत्संग कराए उनके भी जीवन में सुख शांति, सुख समृद्धि जीवन में गुरु महाराज प्रदान करे। गुरु महाराज से सब ठीक ठाक रहे और सबको मिल के रहना चाहिए आपस में। गुरु महाराज कहते हैं ना, आपस में मेल से रहो। मेल में रहेंगे तो बहुत बल है, आप बेमेल होके रहेंगे तो बहुत कमजोर हो जाएंगे, है ना। इसलिए मेल में रहिए। 5 भाई पांडव आपस में मेल में थे और 100 कौरवों में मेल नहीं था। विजय किनको मिली? एक तो धर्म पर थे, दूसरा मेल में थे। तो सत्य पर चलिए, मेल से रहिए, सुखी रहिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबके लिए भी मैं शुभकामना करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु। चलिए।